चलो भाई, वेलकम बैक। कौन सी क्लास आज अपनी? कहाँ तक बात पहुँच गई थी हमारी? हम शायद बात कर रहे थे अपनी लास्ट क्लास में कंपैरेटिव एनालिसिस की। ये हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनेट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात हमने कर ली थी। हमने क्या देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो यूज़ है वो 4 केसेस में होगा, सब 3 केसेस में। सबसे पहला तो कोई हैबिट या रूटीन एक्शन बताने के लिए। दूसरा हमने क्या देखा था कि यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए। यूनिवर्सल ट्रूथ कौन कौन से देखे थे हमने कि 4 यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकते हैं। एक तो मैथमेटिकल फैक्ट, एक साइंटिफिक फैक्ट, और एक फिलोसफिकल फैक्ट्स, और एक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। तीसरी बात हमने की थी कि कोई कोटेशन या प्रोवर्ब किसी फेमस पर्सनैलिटी की, उसको कोट करने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। तो आज हमारी बात आई किसकी? ये हमने कर लिया। आज बात आई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। अब जब नाम में ही कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। क्या लिखेंगे? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग का मतलब क्या हुआ? इस केस में भी 2 सिनेरियो पॉसिबल हैं कि एक तो जब मैं बोल रहा हूं मैं वो काम कर रहा हूं, या फिर मैं बोल रहा हूं कोई काम हो तो रहा है पर वो बिल्कुल अभी नहीं हो रहा, वो एक पैरेलल एक्शन है जो चल रहा है। जैसे एग्जांपल दो, अभी मैं बोल रहा हूं और मान लो कि किसी लैब में कोई साइंटिस्ट कुछ डिस्कवरी कर रहे हैं, जैसे रिसेंटली कोविड की वैक्सीन डिस्कवरी कर रहे थे। तो वो जब मैं बोल रहा हूं तब तो नहीं हो रहा। अब जरूरी थोड़ी है कि मैं अभी बोल रहा हूं और वो अभी भी उस पर काम कर रहे हो, बट वो एक पैरेलल एक्शन है जो इन दिनों चल रहा है। तो 2 केस होंगे हमारे पास प्रेजेंट इसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। सबसे पहला क्या केस क्या होगा? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या फिर दूसरा केस क्या होगा कि अ पैरेलल एक्शन। अब बात आई कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम अभी हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। तो फिर से कीवर्ड्स की हेल्प लेंगे। तो कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे इस चीज़ में। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के लिए कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? नाउ, राइट नाउ, करंटली, और यही कुछ बेसिक कीवर्ड्स होंगे जो हमें बताएंगे। और पैरेलल एक्शन कुछ हो रहा होगा तो उसके लिए क्या हो सकते हैं? दीज डेज, या फिर नाउ डेज। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल कैसे देखेंगे? अब एक तो एक्शन देखो भाई, मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड नाउ। और एक केस क्या हुआ? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स दीज डेज। ये देखो, अब ये जो दूसरे केस की हम बात कर रहे थे, अभी तो मैं अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहा, यहां पे खड़ा हूं मैं, बट वो एक पैरेलल एक्शन है जो मैं इन दिनों कर रहा हूं, जो मेरे रूटीन का एक पार्ट है। ठीक है, तो इस केस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट, इस केस में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई? प्रेजेंट इंडेफिनेट का हमने देख लिया था, फिर हमने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का 2 केस में। अब ये एग्जाम्पल से अच्छे समझ आएगा। एग्जाम्पल कैसे देखेंगे? ये देखो, कुछ सेंटेंसेस लिख रहे। अच्छा, उससे पहले एक चीज और समझते हैं। कुछ ना एक्सेप्शंस हैं।
एक्सेप्शंस कैसे हैं, हर जगह होते हैं ना एक्सेप्शंस। तो हम 4-5 केस डिस्कस करेंगे, लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है 5 केस लिख लेते हैं। सबसे पहला हम लिखेंगे सेंस। क्या है ये, है ना, समझते हैं। फिर हम लिखते हैं फीलिंग, फिर हम लिखते हैं पोजेशन, फिर हम क्या लिखते हैं, मेंटल प्रोसेस, और अपीयरेंस। एक कैटेगरी और डाल देते हैं, जो किसी में नहीं आता वो किस में आता है, मिसलेनियस में। क्या है ये, जो सेंटेंसेस सेंस, फीलिंग, पोजेशन, मेंटल प्रोसेस, अपीयरेंस और मिसलेनियस के कीवर्ड्स बताऊंगा, इनकी बातें करेंगे, वो हम जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे सेंस क्या हो सकती है, टेस्ट, है ना, हमारी सेंस ही तो है टेस्ट करना किसी चीज को, सी, या फिर स्मेल, एटसेट्रा। फील क्या हो सकता है, क्या क्या फील कर सकते हैं हम, कोल्ड, हॉट, लकी, बैड, गुड, जॉली, कितने सारे हो सकते हैं, कुछ बेसिक कीवर्ड्स लिख रहा हूं, ठीक है। और क्या हो सकता है, पोजेशन। पोजेशन मतलब जो हमारी कोई चीज है, इसके लिए क्या होगा, है होगा, कोई हमारी पोजेशन है, जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है, मैं ये थोड़ी बोलूंगा आई एम हैविंग ए कार, क्या बोलूंगा मैं, आई हैव ए कार। तो क्या बता रहा हूं मैं, अपनी पोजेशन बता रहा हूं ना, कोई चीज मेरी पोजेशन में है। तो सेंस वाली जब हम बात करेंगे, फीलिंग की हम बात करेंगे, पोजेशन की हम बात करेंगे, मेंटल प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस कैसे, नो, या फिर एक तो फील होता है कि फील करना, एक फील होता है कि हम दिमाग में कैलकुलेट नहीं करते हैं, नो, कैलकुलेट, अंडरस्टैंड, एटसेट्रा, ठीक है। फिर बात हमारे पास आई अपीयरेंस की। अपीयरेंस में क्या हो सकता है, लुक, सीम, अपीयर, कुछ बेसिक कीवर्ड्स हैं जो इसमें हम यूज कर सकते हैं। एक बार नोट कर लो, ये तुम जैसे लिखा हुआ है ना, इस तरीके से इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर इरेज करूंगा मैं। कर दूं इरेज, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अच्छा, मिसलेनियस के कीवर्ड्स नहीं बताया क्या मैंने, एक सेकंड, मिसलेनियस के ही बताता हूँ। ये चीज़ तुम अभी नहीं समझे होगे, मेरे को पता है, बिना एग्जाम्पल के कैसे समझ जाओगे। एग्जाम्पल दूंगा, मिसलेनियस कैटेगरी में जैसे नो, कोई बात बताओ हमें, मैटर, एटसेट्रा, ठीक है। ये जो सेंटेंसेस हैं ये हम कॉमनली यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब तुम समझे नहीं, तुमने बस ये नोट कर लिया, समझोगे कैसे, ऐसे देखो, आई एम सीइंग यू, क्या है सी, सेंस है ना, और मैं देख भी तुम्हें रहा हूं अभी राइट नाउ, पर ये मैं तुम्हें देख रहा हूं। अब ये सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर लिटरल हम करें तो क्या होगी, आई एम सीइंग यू, बट ये क्या है, सेंस है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो सेंस हम किस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसको हम सही करके कैसे लिखेंगे, आई एम सीइंग यू को। यही तो कंपैरेटिव एनालिसिस था ना, यही तो कंफ्यूजन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये ऐसे ही लिखे हुए सेंटेंसेस नहीं है, बस इनके सब्जेक्ट बदल रखे हैं, बाकी ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो एसएससी में पूछे गए हैं। तो आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं, हिंदी में तो ठीक है कंटिन्यूस का सेंटेंस है, पर इंग्लिश की जब हम बात करेंगे तो हम इसे कंटिन्यूस में ना लिख के सेंस की कैटेगरी में डाल देंगे। सी तो सेंस हुई ना, तो हम किस में लिखेंगे इसे हम ऐसे लिखेंगे, आई सी यू। अब देखो, हमने अपनी क्लास में क्या पढ़ा था, सबसे पहले स्ट्रक्चर।
अगर हम स्ट्रक्चर ना पढ़ते तो हमें पता ही नहीं लगता इंडेफिनेट में लिखें कैसे। तो इसलिए वो बेसिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट थे, वो क्लास पिछले वाले देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर पता ही नहीं होंगे तो लिखेंगे कैसे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये देखो, सुजाता इज वांटिंग ए न्यू कार। हिंदी की अगर हम हिंदी में बात करें तो कैसे के बोलेंगे कि सुजाता एक नई गाड़ी लेना चाह रही है। कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे हम इसमें, रही है, रहा है। बट जब हम इंग्लिश में आएंगे तो लिटरल ट्रांसलेशन की जगह हम देखेंगे कि एक पोजेशन का केस है। सुजाता की कार सुजाता की पोजेशन ही तो है, और पोजेशन का केस हम किस में डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसको हम ठीक करके कैसे लिखेंगे, सुजाता वॉन्ट्स अ न्यू कार। ठीक है, समझ गए, प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन सही है। तीसरा सेंटेंस हमने देखा, राहुल इज लाइकिंग ऑनलाइन गेमिंग। राहुल इज लाइकिंग ऑनलाइन गेमिंग किसका केस हुआ, फीलिंग का केस हुआ। मेरे को ऑनलाइन गेमिंग पसंद है, राहुल को ऑनलाइन गेमिंग पसंद है, तो राहुल फील करता है ना ऐसा कि उसको ऑनलाइन गेमिंग पसंद है, तो फीलिंग का केस हुआ ये। और फीलिंग की बात हम फिर से किस में करेंगे, किस में करेंगे बताओ, इंडेफिनेट में करेंगे। तो राहुल लाइक्स ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, 3 सेंटेंस समझ आ गए, पॉज करके नोट कर लेना इनको, आगे बढ़ते हैं। और सेंटेंस लिखे हुए हैं, और सेंटेंस में क्या है, शी इज नीडिंग सम केयर। शी इज नीडिंग सम केयर की जब हम बात करेंगे तो किस केस का ये आएगा, फीलिंग का, फीलिंग का आएगा ना, उसे केयर की जरूरत है। तो या तो वो ऐसा फील कर रही है, या फिर रीजन है हेल्थ। तो दोनों ही रीजन में अगर हम इसको फीलिंग का केस मान के देखें तो क्या आएगा, शी इज नीडिंग सम केयर। ये कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस नहीं लिखा जाएगा, जो हमने स्पेशल कैटेगरी डिस्कस की है इसकी वजह से ही हम सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे हमेशा। तो क्या लिखेंगे, शी नीड्स सम केयर। अब देखो अगला सेंटेंस क्या है, डिले इज नॉट मैटरिंग टू मी। देरी हो रही है पर मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। हिंदी में तो बात रहा की हुई, पर इंग्लिश में जब हम इस सेंटेंस को लिखेंगे तो ये हमने मिसलेनियस कैटेगरी में पढ़े ना, मैटर, इक्वल, ये सब। तो ये हम किस में लिखेंगे, कोई सेंस ही नहीं बनती इस बात की डिले इज नॉट मैटरिंग टू मी लिखने की। तो जो हमने स्पेशल कैटेगरीज पढ़ी है अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और ये मिसलेनियस कैटेगरी के अंडर किस में मेंशन होगा ये सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सही करके इसे कैसे लिखेंगे, डिले डजंट मैटर टू मी। अब देखो अगला सेंटेंस लिखा, कीवी इज टेस्टिंग बिटर। मान लो मैं कीवी खा रहा हूँ, सैलेड खा रहा हूँ बैठ के, मैंने कीवी खाया और मैं किसी को बताऊं कि खट्टा लग रहा है, तो बात किस में, कॉन्टिन्यूस में कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा कॉन्टिन्यूस में, मैं अपनी सेंस बता रहा हूं। टेस्ट हमारी सेंस ही तो है, और जब हम बात करेंगे अपनी सेंस की तो हम करेंगे इंडेफिनेट में हमेशा, कुछ भी केस हो, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इसको मैं कैसे बताऊंगा कि कीवी टेस्ट्स बिटर। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी लेवल बढ़ता जाएगा चीज़ों का, तो इन चीज़ों को, ये बेसिक्स हैं, इनको समझते हुए चलना है, नोट डाउन करते हुए चलना अपनी नोटबुक में। वीडियो पॉज करो और नोट डाउन करो, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिस की बात आई, सेंटेंस मैंने पहले लिख लिए थे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब पहला सेंटेंस देखो, दिस स्टूडियो इज बिलोंगिंग टू अमित सर। किसका केस है, पोजेशन का। अमित सर की पोजेशन में स्टूडियो है, ठीक है। तो पोजेशन का केस हम किस में डिस्कस करेंगे, इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको सही करके, इंप्रूवमेंट, दिस स्टूडियो बिलोंग्स टू अमित सर। ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, तनु इज रिजेंबलिंग हर सिस्टर। रिजेंबलिंग अपीयरेंस का केस हुआ कि तन्नू तो अपनी बहन जैसी दिखती है। मान लो मैं किसी ओकेजन पे मिलूं तन्नू और तन्नू की बहन से, और मैं कहूं कि तन्नू तो अपनी बहन जैसे दिख रही है,
फिर हिंदी में तो बात अलग है, और जब मैं इसको इंग्लिश में कहूंगा तो ऐसे नहीं बोलूंगा कि तन्नू इज रिजेंबलिंग हर सिस्टर। कोई स्पेसिफिक केस नहीं है, अपीयरेंस का केस है जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको सही करके, तन्नू रिजेंबल्स हर सिस्टर। ठीक है, समझ गए। अब देखो फिर से बात आई, दिस फोल्डर इज कंटेनिंग माई नोट्स। फिर से पोजेशन की बात है, फोल्डर में मेरे नोट्स हैं, तो पोजेशन की बात हम किस में करेंगे, इंडेफिनिट में करेंगे। तो दिस फोल्डर कंटेन्स माई नोट्स। ये सब पूछे हुए सवाल है भाई, मैं फिर कह रहा हूं एसएससी में। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो, मोहित इज कंसिडरिंग माई सजेशन। मैं मोहित को कोई सजेशन दूं और वो उसे कंसिडर करे, तो ये किसका केस हुआ, ये मेंटल प्रोसेस का केस हुआ। ठीक है, मोहित अपने दिमाग में तो कंसिडर करेगा मेरी बात को, या कहीं लिख के करेगा, दिमाग में करेगा। तो मेंटल प्रोसेस का केस हुआ, तो किस में आएगा ये, इंडेफिनिट में। तो मोहित कंसिडर्स माई सजेशन। ठीक है, नोट डाउन कर लेना फिर से इनको वीडियो पॉज करके। अब देखो ये सेंटेंस है ना, मोहित इज कंसिडरिंग माई सजेशन, ये कॉमन सा सेंटेंस है जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। मतलब हिंदी में कैसे यूज करते हैं हम इसको, मान लो मैं किसी को कोई सलाह दूं, मैं बताऊं, कैसे बताऊंगा मैं कि वो तो भाई मेरी बात पे विचार कर रहा है, सोच रहा है। जब मैं उसे इंग्लिश में कहूंगा तो फिर मैं उसे कॉन्टिन्यूस में नहीं कह सकता, क्यों, वो एक मेंटल प्रोसेस का केस है जिसको हम इंडेफिनिट में मेंशन करेंगे। ठीक है, बात खत्म हुई यहां तक, सिंपल थी। और भी सेंटेंस है, अब देखो, मैंने लिख रखा है कि आई हैव एम हैविंग ए लैपटॉप। ये क्वेश्चन, वो लास्ट वाले क्वेश्चन इंप्रूवमेंट में पूछे गए थे, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे गए कि कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक है बताओ। आई हैव एम हैविंग ए लैपटॉप, ये कंपैरिजन वाले सेंटेंस है जिससे तुम्हारे को और क्लियरिटी मिलेगी। तो मेरे पास अगर लैपटॉप है तो वो मेरी पोजेशन में है, पोजेशन में किसका केस आएगा, इंडेफिनिट का। तो हैव की बात सही हुई, एम हैविंग गलत हुआ। अब देखो, आई हैव एम हैविंग टी, दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं, पहले और दूसरे सेंटेंस में डिफरेंस देखो कितना है। आई हैव ए लैपटॉप, या फिर आई एम हैविंग ए लैपटॉप, या फिर आई हैव एम हैविंग टी। लैपटॉप तो मेरी पोजेशन हुई, लैपटॉप तो हुई मेरी पोजेशन, और ये जो दूसरा हैव है, ये मैं चाय पी रहा हूं, ये उन पांचों में से किसी कैटेगरी में नहीं आता। ना तो सेंस में आता, ना फीलिंग में आता, ना मेंटल प्रोसेस में आता, ना अपीयरेंस में आता, ना पोजीशन में आता, ना ही मिसलेनियस कैटेगरी में आता। तो ये बात हुई हमारी कॉन्टिन्यूस की, क्योंकि चाय अगर मैं पी रहा हूं तो वो एक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग का एक्शन है। हाथ में मेरे चाय का कप होगा जब मैं ये बात बोलूंगा कि मैं चाय पी रहा हूं। ठीक है, देखो दोनों सेंटेंस कंफ्यूजिंग है, पहले में तो हमें इंडेफिनिट यूज करना पड़ा, दूसरे में हमें कॉन्टिन्यूस यूज करना पड़ा, एक ही वर्ड का फर्क था, टी और लैपटॉप का। ठीक है, अब देखो तीसरा सेंटेंस पढ़ो, दे हैव आर हैविंग फन इन गोवा। बताओ किसका केस होगा, एक पैरेलल एक्शन हुआ कि गोवा घूमने गए हैं और गोवा में तो भाई मजे कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे, तीसरे से कहाँ, चौथे पे आ गए ना। आई हैव एम हैविंग हेडेक टुडे, मेरे को सिर में दर्द है, तो किसका केस हुआ, फीलिंग का केस हुआ मेरी, है ना। तो किस में आएगा, इंडेफिनिट में, आई हैव हेडेक टुडे, बात हुई खत्म, एम हैविंग नहीं आएगा। ठीक है, मेरे को सिर दर्द हो रहा है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करनी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। हमें इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से ही सीखना है, ना कि हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के तरीके से। तो जो चीज़ लिखवाई है उसका ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब बात किसकी आई, सेंटेंस लिख रखा क्या मैंने, हाँ। अब बात आई कि जो भैया फीलिंग है ना, वो दो केस में हो सकती है। कैसे, एक तो हो सकती है जनरल सेंस, जनरल सेंस, या फिर एक हो सकती है स्पीकर ओरिएंटेड सेंस।
ठीक है। बात आई जर्नल सेंस और स्पीकर ओरिएंटेड सेंस की। क्या मतलब हुआ इन चीजों का? जनरल सेंस तो वो हुई जो सबके लिए कॉमन हो, कि जनवरी में सर्दी लगती है तो सबको लगती है, मैं अकेला ऐसा नहीं हूं जिसको जनवरी में सर्दी लगती हो, ठीक है। और दूसरी बात क्या हुई स्पीकर ओरिएंटेड सेंस की? मान लो जून चल रहा है और मेरे को हो जाए बुखार, मेरे को लगे सर्दी, तो जून में तो सिर्फ मेरे को सर्दी लग रही है ना, सबको तो नहीं लग रही। ये किस चीज की बात हुई? स्पीकर ओरिएंटेड सेंस हुई। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता लगेगा अपनी कॉमन सेंस का यूज करके, जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो दो बातें होती हैं, जनरल सेंस और स्पीकर ओरिएंटेड सेंस। स्पीकर ओरिएंटेड सेंस तो हमेशा लिखी जाएगी कॉन्टिन्यूअस में, और जनरल सेंस लिखी जाएगी इंडेफिनेट में। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एक बार लास्ट वाली स्लाइड्स मैंने शायद नोट डाउन करने के लिए हटानी में पीछे से, द स्टूडियो बिलोंग्स टू अमित सर, यहां से लेके ये वाले सेंटेंसेस नोट डाउन कर लो भाई, ये बहुत जरूरी सेंटेंसेस है। जल्दी 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, खड़ा ही हूं मैं इसलिए खड़ा हूं, पॉज करके तो तुम नोट डाउन करोगे नहीं। ठीक है, कर लिए? ये वाले और कर लो एक बार, नोट डाउन करो जल्दी। कर लिए? हाँ, हम बात कर रहे थे किसकी? जनरल सेंस की और स्पीकर ओरिएंटेड सेंस की। अब देखो, एक सेकंड, एक वर्ड है हमारे पास हैव। हैव के 3 मतलब हो सकते हैं, या तो पोजेशन बताए, जैसे आई हैव अ कार, पोजेशन बताएगा हैव, या फिर खाना खा रहा हूं मैं, ईटिंग, वो भी हैव बताएगा, आई एम हैविंग फूड। और तीसरा केस क्या हो सकता है हैव का? क्या हो सकता है बताओ? हेल्थ, हेल्थ हो सकती है ना, पोजेशन रिलेशन हेल्थ। जब हम हैव के केस में इन चीजों की बात करेंगे तो वो तो हम करेंगे इंडेफिनेट में, ठीक है। और एक हैव में क्या हो सकता है हमारे पास? हो सकता है ईट, ड्रिंक, एंजॉय। इनकी हम बात करेंगे हैव के लिए कंटिन्यूअस में, जैसे आई हैव 2 सिस्टर्स, आई एम हैविंग टी। हैव ही है, 2 सिस्टर्स तो मेरा रिलेशन हुआ कि आई हैव 2 सिस्टर्स, उसकी मैंने बात की इंडेफिनेट में। और हैविंग में क्या हुआ? ईट ड्रिंक का केस हुआ, इसकी मैंने बात की कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो बात मैंने क्या बोली कि जनरल सेंस जब हम यूज करेंगे ना, हम सेंस की बात कर रहे थे, जो सेंटेंस जनरल सेंस में लिखे होंगे वो हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और जो स्पीकर ओरिएंटेड सेंस में लिखे होंगे वो हम लिखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं, चलो। अब देखो, मैंने कहा कि वी फील आर फीलिंग कोल्ड इन जनवरी। अब जनवरी में सबको सर्दी लगती है, किसकी बात हुई? जनरल सेंस की बात हुई, सबको लगती है। तो जनरल सेंस की बात हमने किस में करी? प्रेजेंट इंडेफिनेट में करी। तो इसमें क्या आएगा? फील आएगा, आर फीलिंग आएगा? फील आएगा ना, क्योंकि जनरल सेंस की बात है, जनवरी में तो सबको सर्दी लगेगी। दूसरा सेंटेंस पढ़ो, आई फील एम फीलिंग सो टायर्ड। अब देखो, मैं टायर्ड हूं, जरूरी तो नहीं है सब टायर्ड हो, ठीक है। किसकी बात हुई? मेरी बात हुई, स्पीकर ओरिएंटेड हुई, स्पेसिफिक सेंस हुई जो मैं बोल रहा हूं, या फिर जो स्पीकर है उसके लिए स्पेसिफिक सेंस में है ये सेंटेंस, तो किस में आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दोनों केस है, ये जनरल सेंस का केस है, ये स्पेसिफिक या फिर स्पीकर ओरिएंटेड, ठीक है। तीसरा सेंटेंस पढ़ो, द मदर फील्स इज फीलिंग द पल्स ऑफ चाइल्ड। और फिर चौथा सेंटेंस पढ़ो, द डॉक्टर फील्स इज फीलिंग द पल्स ऑफ चाइल्ड। देखो, दोनों में किसका फर्क है? सब्जेक्ट का फर्क है। एक में मदर है, एक में डॉक्टर है। अब देखो, एक मां अपने बच्चे की पल्स फील करेगी, तो वो तो हुई एक स्पेसिफिक सेंस कि एक स्पेसिफिक मां है, अपने ही बच्चे की पल्स फील कर रही है। तो जब हुई स्पीकर ओरिएंटेड सेंस की बात,
तो तब तो हुई बात कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है। और अगर यही सेंटेंस हमसे पूछे डॉक्टर के लिए, तो डॉक्टर का तो काम है, जो पीडियाट्रिशियन है उसका काम है बच्चे की पल्स फील करना, तो वो तो उसके लिए जनरल सेंस हुई। अब डॉक्टर तो सारे ही बच्चों की पल्स फील कर रहा होगा जितने उसके पास बच्चे आएंगे, ठीक है। अगर वो है ही डॉक्टर, तो ये बात हुई किसकी, जनरल सेंस की, ये आएगी इंडेफिनेट में। ये पूछे हुए सवाल है प्रीवियस ईयर में, ऐसे कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो, हाउ डू यू फील, आर यू फीलिंग। अब हमने हैव के 3 केस डिस्कस किए, एक तो ईट ड्रिंक वो फील, और एक पोजेशन रिलेशन हेल्थ। अब जब हाउ डू यू फील की हम बात करेंगे, तो फीलिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ना क्या था, क्या क्या लिखा था हमने, एक सेकंड। हाउ डू यू फील की जब हम बात करेंगे तो एक जनरल सेंस का सेंटेंस लिखेंगे हम, कि किसी से हम उसकी फीलिंग पूछ रहे हैं। तो हमने इसकी बात किस में करी थी, जब हमने स्पेशल कैटेगरी डिस्कस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करी थी फीलिंग के लिए। तो कैसे पूछेंगे, हाउ डू यू फील आएगा या हाउ आर यू फीलिंग आएगा, बताओ बताओ, कमेंट करो। देखो बात है ऐसी, फीलिंग हमने डिस्कस की कि इंडेफिनेट में आएगी, फिर हमने बात की कि अगर स्पीकर ओरिएंटेड सेंस होगी तो कॉन्टिन्यूस में आएगी। अब ये देखो, इसमें आधी तो फीलिंग है, आधी इसमें स्पीकर ओरिएंटेड सेंस है, ये किस में आएगा, सोचो 2 मिनट का टाइम लेके, सोचो सोचो सोचो। बोलो बोलो भाई। क्लास में ही बच्चे बैठे, उनसे ही पूछ लूं, तुम बताओ भाई, बोल के बता दो, दोनों ठीक कैसे हैं, एक गलत है एक ठीक है। जब हमारे पास 2 रूल होते हैं ना, और एक रूल हमने पढ़ लिया जो सब सेंटेंस के लिए पढ़ लिया, एक रूल हमने पढ़ लिया जो स्पेशल केस में पढ़ लिया, तो स्पेशल केस वाला रूल अगर कहीं लगेगा तो वो हमेशा ओवर राइड कर देगा हर चीज़ों को, बाकी सारे रूल भूल जाएगा। तो फीलिंग का केस तो हमने पढ़ा कि इंडेफिनेट का है, फिर हमने पढ़ा कि जब हम स्पीकर ओरिएंटेड सेंस की बात करेंगे, स्पेसिफिक केस की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे किसकी, कॉन्टिन्यूस की। तो यहाँ पे स्पीकर ओरिएंटेड सेंस है, ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से पूछ रहा हूँ कि तू कैसा फील कर रहा है, तो तू कैसा फील कर रहा है ये बात मैं इससे पूछ रहा हूँ, स्पेसिफिक सेंस की बात हुई, हाउ आर यू फीलिंग आएगा, ठीक है। कंफ्यूज हो जाओगे, 1-2 बार पढ़ना, 1-2 एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, सारी चीज ठीक हो जाएगी। आई थिंक ऑफ यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, फिर से स्पेसिफिक सेंस की बात हुई, आई एम थिंकिंग आएगा, ठीक है। गलत है। क्यों गलत है? ये तो भैया बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया, कैसे गलत है? अरे भाई मैं तो सोचता ही रहता हूँ किसी ना किसी के बारे में, क्या पता मैं ना बोल रहा हूँ किसी पर्टिकुलर को। सोचना, थिंकिंग हमारी मेंटल प्रोसेस है, कुछ ना कुछ हम सोचते ही रहते हैं, ठीक है। तो मैं तो किसी स्पेसिफिक सेंस की बात ही नहीं कर रहा, बोलो। जनरल सेंस है ये, स्पेसिफिक सेंस नहीं है। जनरल सेंस का केस हमेशा इंडेफिनेट में आएगा। 1 मिनट में मान लेते हो मेरी बात, आई थिंक सही होगा, ठीक है। अब देखो, आई थिंक, आई एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग यू, दोनों सेंटेंस साथ लिख रहे हैं इसलिए कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। अगर मैं मिलने की बात कर रहा हूं तो मिलने की तो किसी एक से ही बात कर रहा हूं ना, कि अगर मैं कहूं कि आई एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग यू, तो ये तो बिल्कुल स्पेसिफिक सेंस हुई कि तेरे से ही मिलने की बात कर रहा हूं। स्पेसिफिक सेंस हुई तो आएगा कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। दोनों सेंटेंस लिख लिए, समझ लिए। अब देखो, द जज हियर्स इज हियरिंग द आर्ग्यूमेंट केयरफुल। अब जज का काम है आर्ग्यूमेंट सुनना, तो बात हुई जनरल सेंस की। जज बैठा इसलिए कोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट सुने, तो ये बात हुई जनरल सेंस की। ये किस में आएगी, इंडेफिनेट में। अब अगला सेंटेंस पढ़ो, हिज फादर हियर्स इज हियरिंग द रीजन ऑफ हिज लो स्कोर। नंबर कम आ गए, बताए घर पे जाके पापा सुन रहे हैं, ये बात तो स्पेसिफिक हुई ना, नंबर कम आए और जाकर बताए, वो स्पीकर ओरिएंटेड सेंस है, वो ही बता रहा, उसी की सुनी जा रही है। उसके पापा सबके तो नंबर कमाने का रीजन सुनते नहीं जाके घर घर, कि बता भाई तेरे कम क्यों आए, तेरे कम क्यों आए। जनरल सेंस तो है नहीं, स्पेसिफिक सेंस है, तो ये केस आएगा किसमें, हिज फादर इज हियरिंग। है ना कंफ्यूजिंग,
इसलिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, पिनक्कल उठाओ, मारो क्वेश्चन दब के, ठीक है। जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले लपेट दो भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लपेट दोगे तो बात क्या है, बन जाएगी। अब देखो, अब बात आई हमारे पास टेस्ट और स्मेल की। टेस्ट और स्मेल हमने पढ़ लिया कि इंडेफिनेट में आएगा, बट हमेशा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसमें भी दो केस हो सकते हैं। टेस्ट या तो अच्छा होगा या गंदा होगा। अगर टेस्ट होगा अच्छा तो बात करेंगे इंडेफिनेट में, होगा गंदा तो बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस में। वही बात स्मेल के लिए है। स्मेल आ रही होगी अच्छी, मन खुश हो जाएगा, आय हाय मजा आ गया, तो बात होगी किसकी? एक सेकंड यार, मेरा फोन आ रहा है। मेरे फोन पे बस जरूरी कॉल ही आते हैं तो मैं इग्नोर कर नहीं सकता। कर देते हैं इग्नोर, ठीक है। तो बात क्या कर रहे थे हम कि टेस्ट और स्मेल की। टेस्ट भी या तो अच्छा होगा या गंदा होगा, स्मेल भी या तो अच्छी होगी या गंदी होगी। अगर हमें आ जाए खा पी के स्मेल करके मजा, तो हम बात करेंगे इंडेफिनेट में, ठीक है। जनरल सेंस होती है कि टेस्ट अच्छा ही होना चाहिए, स्मेल अच्छी ही होनी चाहिए। अगर गंदी है तो वो किसी पर्टिकुलर केस में गंदी है, अगर गंदा टेस्ट है तो वो किसी पर्टिकुलर केस में गंदा है। इस तरीके से भी समझ सकते हो इस चीज को। पर ज्यादा आसान ये है कि अगर ये होगा पॉजिटिव तो हम बात करेंगे इंडेफिनेट में, और ये अगर होगा नेगेटिव तो हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस में। हाँ, वो एक चीज़ और यार, मैं लिखते लिखते ना कई बार स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ कई चीज़ों की। वो मैं थोड़ी स्पीड में लिखने के चक्कर में, आदत कभी से ऐसी है मेरी अपनी स्पेलिंग का। वैसे तो मैं कम ही कोशिश करता हूँ लिखने की, अब मैं ध्यान ज़्यादा देने लग गया जब से बोर्ड पे लिखने लगा हूँ। ये देखो सेंटेंस पढ़ो, ऑरेंज टेस्ट्स इज टेस्टिंग बिटर। ऑरेंज खट्टा लग रहा है। बात किसकी? पॉजिटिव। सबसे पहले तो ये बताओ पॉजिटिव की नेगेटिव की हुई? भाई बात पॉजिटिव की हुई। क्यों? ऑरेंज होता ही खट्टा है, उसे हम खाते ही इसलिए हैं कि वो खट्टा है। अगर वो खट्टा ही ना लगे तो उसे खाने का पॉइंट ही क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑरेंज, ठीक है, उसका टेस्ट तो पॉजिटिव हुआ। अब देखो, बात अगर हम ये करें कि मैं दूध पीऊं वो खट्टा मिल जाए तो ये तो नेगेटिव हो गया ना। तो हमें तो चीज के हिसाब से देखना पड़ेगा ना कि केस पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है, अच्छे का है या बुरे का है। अब ऑरेंज तो होता ही खट्टा है, तो अगर ऑरेंज खट्टा है और खाने में भी खट्टा ही लगा तो पॉजिटिव की बात हुई। जिसे हम इंडेफिनेट में करेंगे तो ऑरेंज टेस्ट बिटर, इस टेस्टिंग नहीं आएगा। अब देखो, द पास्ता टेस्ट इज टेस्टिंग ऑफुल। अगर मैं पास्ता की जनरली बात करूं तो पास्ता खाने में तो अच्छा होता है, इसलिए सब लोग खाते हैं। तो अगर ये भी अच्छा होता तो पॉजिटिव हो जाता, इंडेफिनेट में लिख देते। पर जो मैंने पर्टिकुलर पास्ता खाया किसी कैफे में जाके, वो मेरे को गंदा मिल गया, स्पेसिफिक केस हो गया भाई। नेगेटिव नेगेटिव ही मान लो, नेगेटिव टेस्ट है। आसानी से समझने के लिए तुम सिर्फ नेगेटिव मान लो, स्पेसिफिक उसमें मत पढ़ो। तो द पास्ता टेस्ट इज टेस्टिंग ऑफुल, तो ये तो नेगेटिव हुआ ना। ऑफुल का मतलब क्या होता है? गंदा, है ना। तो नेगेटिव हुआ तो कॉन्टिन्यूस में आया, इंडेफिनेट में नहीं आया। अब देखो, हर दुपट्टा स्मेल्स इज स्मेलिंग नाइस। गाना चला ना, चुन्नी में परफ्यूम लगावे चुन्नी में, ठीक है। तो बात, बहुत गंदी आवाज है, मूड खराब हो गया होगा तुम्हारा। तो बात देखो, दुपट्टे में परफ्यूम लगा रखा है और बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है, तो बात क्या हुई? पॉजिटिव पॉजिटिव स्मेल की हुई। पॉजिटिव है तो इंडेफिनेट में लिखा जाएगा। तो हर दुपट्टा स्मेल्स नाइस, ठीक है। अब अगला सेंटेंस पढ़ो, हिज परफ्यूम स्मेल्स इज स्मेलिंग वेरी बैड। फिर देखा भी तो दुपट्टे वाली गई थी, अब एक और आ गया, उसका परफ्यूम तो गंदा है, ठीक है। अब परफ्यूम होना तो अच्छा चाहिए, परफ्यूम का पॉइंट ही है कि अच्छा लगे। अब लगे गंदा रहा है तो परफ्यूम ने तो अपना पॉइंट ही खराब कर दिया, ठीक है। तो जब पॉइंट ही खराब कर देगा, नेगेटिव की बात आ जाएगी, तो ये किस में आएगा? ये आएगा किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। तो दुपट्टे के लिए तो तुम कहोगे कि देखो दुपट्टा अच्छा लिख रखा है और परफ्यूम गंदा लिख रखा है, ऐसे लिख रखा है। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने तो ये सब्जेक्ट बदल रखे हैं। किसी में ड्रेस था, किसी में शर्ट था, मैंने तो चेंज कर रखे हैं। वैसे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। हर दुपट्टा स्मेल्स नाइस एंड हिज परफ्यूम इज स्मेलिंग वेरी बैड, ऑफुल, डिस्गस्टिंग, ठीक है। समझ गए? चलो, बात यहाँ पे खत्म हुई प्रेजेंट इंडेफिनिट की और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कंपैरेटिव एनालिसिस की। नोट कर लो अगर करना चाहो तो, ठीक है। करोगे नोट?
फोन देख लो मैं, क्या टाइम हो गया, कितना टाइम की क्लास होगी, बज के बहुत टाइम हो गया भाई। तो ये तो बात हुई भाई प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, इन दोनों का यूज सीख लिया, अब आगे बात करेंगे बाकी टेंसेस के लिए जो कंफ्यूजिंग है, सबकी नहीं, जो कंफ्यूजिंग है। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस तो हमने खुद देख लिया कि कैसे कैसे कंफ्यूजन हुआ, कि पॉजिटिव टेस्ट हुआ तो इंडेफिनेट हुआ, नेगेटिव हुआ तो कंटिन्यूस हुआ। ऐसे ही जनरल सेंस हुई तो इंडेफिनेट हुई, स्पीकर ओरिएंटेड सेंस हुई तो कंटिन्यूस हुई। आसान टॉपिक है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बीच में एक दो जगह कन्फ्यूजन हुआ होगा, मैं मान रहा हूँ, वो फिर से रिवर्स करके देखना, क्लियर हो जाएगा। तब भी ना हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाना, सब कुछ तो हम नहीं कर सकते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के पढ़ना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कने खत्म। अच्छा, एक चीज और है, दो तीन चीजें छोटी छोटी और रहेगी। ठीक है, एक तो हम बात करेंगे जो हियर देयर, लैंग्वेज की बात करते हैं सबसे पहले। लैंग्वेज दो तरीके की लैंग्वेज होती है, एक तो होती है फॉर्मल लैंग्वेज और एक होती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल इन होती है, इन होती है, बहुत गंदी राइटिंग है भाई, सहल हो थोड़ा मेरे साथ, दुखी हो गया मैं पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लैंग्वेज तो क्या होती है, ऑफिशियल होती है, रिटर्न होती है, प्रॉपर ग्रामेटिकल यूज होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, ऐसे वोकैब का तगड़ा इस्तेमाल। इनफॉर्मल क्या होती है, बोलचाल की भाषा। ठीक है, इनफॉर्मल होती है बोलचाल की भाषा। लैंग्वेज तो लैंग्वेज है, गलत तो कह नहीं सकते कि अगर इनफॉर्मल है तो वो गलत हो गई, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो बात क्या हुई फिर, देखो इसमें तो हम लिखेंगे कि क्या, तुम, मैं बोल रहा हूँ लिख लो तुम, क्या क्या लिखोगे इसमें, जल्दी लिखो। हम लिखेंगे इसमें कि ऑफिशियल होती है, रिटर्न होती है, अरे मैं कैमरे से बाहर चला जाता हूँ क्या, पता नहीं लगता। ऑफिशियल होती है, रिटर्न होती है, ग्रामर ओरिएंटेड होती है, प्रिसाइज मीनिंग होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। इनफॉर्मल की हम बात करेंगे कि ग्रामर ओरिएंटेड नहीं होती, ग्रामर का कुछ इतना खास महत्व नहीं है, बोलने में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात अपनी समझ आनी चाहिए। प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, प्रिसाइज मीनिंग नहीं होता, एम्बिग्यूस मीनिंग होता है। एम्बिग्यूस वो क्या, देख लो, AMBIGUOUS, यही स्पेलिंग है शायद, स्पेलिंग देख लेना। एम्बिग्यूस होता है जिसके एक से ज्यादा मतलब हो। ठीक है, दो मतलब, ड्यूअल मीनिंग की, बोल कुछ रहा हूं मतलब कुछ है, टोंट मार दूं, टोंट मतलब है ना, तो टोंट इनफॉर्मल ही है। ठीक है, एम्बिग्यूस मतलब होता है हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज का, कोई उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, वो रिटर्न नहीं होती, वो बोलचाल की भाषा होती है। ठीक है, और क्या नहीं होता उसमें, करेक्ट ग्रामेटिकल यूज नहीं होता, बोलचाल की भाषा, पर वो गलत थोड़ी है। बोलचाल की भाषा अगर हम बोल रहे हैं तो वो गलत थोड़ी है। जैसे कि मान लो कमेंट्री हो रही है क्रिकेट मैच की, ओ गया छक्का, बोलूं कैसे बोलेंगे इंग्लिश वाले, देयर गोज अनदर 6, देयर गोज अनदर 4। अब ये चीज मैं कहीं लिख दूं तो वो तो जाएगी गलत, पर बोल रहे हैं ये तो सही है। कैसे सही है, तो हम बात क्या करेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे कि देयर इज गोइंग अनदर 6, इतना भी इनफॉर्मल नहीं होना है, वो छक्का जा रहा है तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। हम बोलेंगे देयर गोज अनदर 6। क्यों बोलेंगे, जो हियर देयर से सेंटेंस होने स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है ना, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखेंगे। जल्दी जल्दी नोट करो, ये चीज बिल्कुल छोटा सा टॉपिक रहेगा, तो मैं भूल ही गया था कराना बीच में। हियर देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में लिखे जाएंगे। कैसे, एग्जांपल देखो जल्दी, देयर गोज अनदर 6। ठीक है, अब बात आई, अब देखो हमने ना प्रेजेंट इंडेफिनेट में एक बात पढ़ी थी, ये कुछ एक्सेप्शन है जो अभी लास्ट में बच गई। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने बात कही थी कि हैबिट या रूटीन एक्शन को हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में मेंशन करते हैं, पर कई हैबिट होती है फ्रस्ट्रेटिंग, गंदी डिस्गस्टिंग हैबिट होती है हमारी, बेकार की हैबिट, उनको हम इंडेफिनेट में नहीं लिखते, जस्टिफाई नहीं करना चाहते हम उन हैबिट्स को। तो जो होती है फ्रस्ट्रेशन, FRU फ्रश तुम भी कहोगे कैसा मूर्ख आदमी, स्पेलिंग नहीं आती है, या फिर डिसअपॉइंटमेंट। बताने वाली जो हमारी हैबिट है वो लिखी जाएंगी प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कैसे? ही इज ऑलवेज वॉचिंग टीवी, ही इज ऑलवेज प्लेइंग मोबाइल गेम्स, ही इज ऑलवेज प्लेइंग वीडियो गेम्स, ही इज ऑलवेज कर्सिंग, ही इज ऑलवेज स्मोकिंग, ही इज ऑलवेज ड्रिंकिंग टी। ये हैबिट कैसी है? फ्रस्ट्रेशन वाली हैं, गंदी हैबिट है। तो गंदी हैबिट, फ्रस्ट्रेशन वाली हैबिट, डिसअपॉइंटमेंट वाली हैबिट, तो हम किस में लिखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे ही इज ऑलवेज प्लेइंग गेम्स, गेम्स नहीं वीडियो गेम्स, गेम्स तो खेल ले तो अच्छी बात है, वीडियो गेम्स गंदी बात है, ठीक है? क्यों? हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं हमारी। वैसे गेम्स तो हेल्थ के लिए ठीक है, उन्हें स्पोर्ट्स कहते हैं, वैसे गेम्स नहीं कहते। और दूसरी सॉरी, ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। क्या मतलब? हिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊं मान लो मैं, ठीक है, और हिस्ट्री पढ़ाते टाइम उसकी ड्रामेटिकल रिप्रेजेंट करूं कि ये सीजर ने मारा, उसने, किसने? ब्रूटस ने मारा था ना, ये ब्रूटस ने मारा सीजर को चाकू। ब्रूटस स्टैब्स सीजर। नोट करना मेरी बात, ब्रूटस स्टैब्स सीजर, ना कि स्टैब्ड सीजर, ना कि इज स्टैबिंग सीजर। क्या बात मतलब? क्या समझे इस चीज से? इस चीज से हमसे समझे कि जो ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स होगी ना, वो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएगी। ठीक है, समझ गए? नोट कर लो फटाफट। जैसे एग्जाम्पल, ब्रूटस स्टैब्स, ये ब्रूटस की स्पेलिंग गलत है क्या? स्टैब्स सीजर, CEASER। फिर उसने कही एथ तू ब्रूटस, है ना? वही बात थी ना, एथ तू ब्रूटस, इवन यू ब्रूटस। ये याद है मेरे को बिल्कुल अच्छे से। या फिर अकबर जो है वो 13 साल की उम्र में गद्दी पे बैठ गया था। पता है ये बात? नहीं पता? मैं बता रहा हूं, मैं मिला था, अकबर दोस्त था अपना। अकबर 13 साल की उम्र में गद्दी पे बैठ गया था, ठीक है? तो उसको हम कैसे लिखेंगे? अकबर असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ 13। नहीं, क्यों? ये ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हिस्टोरिकल फैक्ट की, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाएगी, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे? अकबर एसेंड्स, ASCENDS, एसेंड्स लिख लो, ASCENDS। अरे बहुत ही गंदा लिखा भाई, लानत है खुद पे। ASCENDS, अकबर एसेंड्स द थ्रोन एट द एज ऑफ 13। ठीक है, समझ गए? बात खत्म। एसेंड का मतलब थ्रोन लेना, ग्रहण कर लेना, ठीक है? समझ गए? राज्याभिषेक टक। तो अकबर का 13 साल की उम्र में हो गया था, अकबर एसेंड्स द थ्रोन एट द एज ऑफ 13। या फिर ब्रूटस स्टैब्स सीजर, बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बात हुई खत्म प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। इतना ही टॉपिक था। इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तो करवा दिए क्लास में ही, मन करे तो बैक करके उनको ही कर लेना, नहीं तो प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद।